कपल रोल आई वुड से कि पार्टनर्स रोल बेसिकली अगर पार्टनर। हम बात करें तो पार्टनर रोल सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, मैं कहूँगी पार्टनर रोल ड्यूरिंग लेबर एंड स्पेशली पार्टनर रोल आता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम जिसे हम कहते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी वाला प्रेगनेंसी। टाइम, जब बच्चा डिलीवर हो गया है। सो प्रेगनेंसी में तो मैं देख रही हूँ आजकल सारे कपल सारे पार्टनर्स बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है, पूरा पैम्परिंग रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है, विच इज़ वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी सीइंग, बिकॉज अगेन अगर हम देखे जाएं हमसे कुछ 30-40 साल पहले की बात, तो शायद फादर्स इतने इन्वॉल्व नहीं नहीं होते थे। होते थे। अगर हम अपनी ही मदर्स की प्रेगनेंसी देखें, शायद जब हम लोग हाँ, हुए थे हमारे सिबलिंग्स तो छोटे थे। हमारे सिबलिंग्स थे या हम लोग थे, तो फादर्स का इतना रोल नहीं रहता था। उनका काम बस ये होता था कि सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है, बाकी मम्मी सब को ही मम्मी ने देखना है। देखना है। सो दैट वाज, बट आज ये जो ट्रेंड चला है दैट वी आर प्रेग्नेंट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनफैक्ट कॉन्सेप्ट। अब जो अगर फादर है उसको तो छुट्टी मिलती है हाँ, प्रेगनेंसी हाँ, डिलीवरी के हाँ, बाद। पैटर्निटी लीव दे गेट पैटर्निटी फॉर 3 लीव मंथ्स, मिलती है। या बट इसमें भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है कि प्रेगनेंसी में तो हम ये साथ निभाले साथिया वाला कर रहे हैं, बट लेबर और पोस्टमार्टम, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि मैंने वो पेरेंट्स देखे हैं, वो फादर्स देखे हैं जो पूरी प्रेगनेंसी में सब कुछ पूरा साथ दे रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। जहाँ मदर लेबर रूम में गई, वहाँ पे बस वो अब कब हो हो रहा गया है, बस, हाँ। कब हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा, अरे और कितना टाइम लगेगा, वहाँ वो पेशेंस लूज कर देते हैं। एंड देन वहाँ पे मेरी अलग फिर मुझे उनको काउंसिल करना पड़ता है दैट प्लीज़ गिव हर लेबर सम टाइम, बिकॉज अगर आप नॉर्मल लेबर कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा डिलीवरी रूम में गए और बच्चा हो गया। आपका लेबर जो है वो 2 घंटे से लेकर 20 घंटे तक भी चल सकता है। अब वहाँ पे पार्टनर्स लूज पेशेंस। सो सिर्फ जो आपका वो रोल है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं है, लेबर में भी है। You have to give it some time. You have to support the mother in every best possible manner. Plus उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो आता है पार्टनर्स का, वो आता है पोस्टपार्टम में। अब पोस्टपार्टम में क्या होता है ना कि 9 महीने की जर्नी में तो मदर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कि भाई उसकी कोख में बच्चा है, उसके हिसाब से सब कुछ करो। इवन पार्टनर भी पूरी दुनिया से लड़ लेता है कि भाई इसको टेंशन नहीं देना है, इसको स्ट्रेस नहीं देना है। अब जहाँ बेबी हो गया, अब वहाँ क्या होता है कि वो जो सारा अटेंशन मदर को मिल रहा था वो जाके शिफ्ट हो जाता है बच्चे पर। न्यू बॉर्न पर। एंड नाउ मदर इज लेफ्ट असाइड। अब मदर को बच्चे को फीड भी कराना है, मदर को बच्चे को सुलाना भी है, उसका ध्यान भी रखना है। बट हम ये भूल जाते हैं कि मदर की बॉडी भी अगेन इज गोइंग टू फिजिकल चेंजेस। उसकी बॉडी में फिर से एक बहुत बड़े लेवल पे हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड है, पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंजेस का डिप्रेशन। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब मेरा बेटा हुआ, दिखाया उसको, देन उसके बाद जब हम लोग वापस घर आ रहे, मैंने अपने बेटे को देखा, मेरे को मैं रोने लगी देख के। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्यों रो रहा है, बच्चा बदल दिया हमारा। एंड आई वाज क्राइंग लाइक इडियट। सो वो जो फेज होता है ना, हम सीधा हर फेज को बोल देते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसे नहीं आता है। सबसे पहले आता है सिर्फ पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज। वो रहते हैं मुश्किल से आपके 2-3 हफ्ते का टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस आता है, दैट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि आपको थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, आपको थोड़ा लगता है कि न्यूबॉर्न हुआ है, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स, कि कैसे कैसे संभालेंगे, संभालेंगे, कैसे एक सेंस करेंगे। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एग्जैक्टली कि तो वो चीज़ होती है। हम्म, बट अगर उस टाइम पे अच्छे से केयर नहीं होती है ना, तो वो फेज डेवलप हो जाता है फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। डिप्रेशन डायरेक्ट आपको में। डिप्रेशन नहीं होता, लाइक डायरेक्ट आप आपको सिर्फ एक्चुअली लोगों को शायद डॉक्टर समझ में नहीं आता नहीं आता। कि वो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। हर एग्जैक्टली बात पे चिड़चिड़ा होना, चीजें उठा के फेंकना, बात किसी से नहीं करना, जब बात हो तो आर्ग्यू करना, ये आई गेस लोग समझ नहीं पाते कि ये डिप्रेशन का एक हिस्सा है। हिस्सा है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि पार्टनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है टू प्रोवाइड CPR। एंड नाउ बाय CPR आई डोंट मीन वेयर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, आई मीन कंफर्ट, प्रेज एंड रीअश्योरेंस। दे हैव टू गिव अ कंफर्ट टू द मदर्स, और ये सिर्फ पार्टनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दे हैव टू प्रेज द मदर्स दैट एवरीथिंग यू आर डूइंग द बेस्ट, एंड दे हैव टू रीअश्योर द मदर्स कि वट एवर हैपन्स आई एम देयर फॉर यू। और वो CPR की लैकिंग हो जाती है फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ये कहूँगी कि आजकल जो वी आर प्रेग्नेंट का फेज आ रहा है वो बहुत प्यारा फेज है, बट उस फेज को आप आगे की जर्नी तक भी मेंटेन करके रखिए। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं बोलना है हमें कि हम वी आर प्रेग्नेंट, हम वी आर गुड पेरेंट्स, वी आर
पार्टनर्स, लाइक वी आर, हम एक अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं. दैट माइंडसेट हैज टू बी देयर. इसमें प्रेगनेंसी में योगा, कपल योगा भी देखते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है? सो कपल योगा जैसे हमने बात की, एक तो होता है हमारा नॉर्मल, हम अगर हम बात करें कि मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, सो मदर की फिजिकल हेल्थ में एक्सरसाइजेस, योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आजकल हम देखते हैं, अगेन देखो, मैं पता है हर एग्जांपल को ना, मैं जब आजकल देख रही हूँ ना, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 30-40 साल पहले का ही टाइम देख रही हूँ. सो मदर्स वर वेरी एक्टिव, हालांकि दे वर नॉट वर्किंग, लेकिन घर ऑफिस नहीं के जाती काम थी. तो मम्मी सुबह 5 से लेकर के रात को 10 बजे तक एग्जैक्टली, कंटिन्यूस करती थी। एग्जैक्टली, दे वर सो एक्टिव, दे वर सो वर्किंग. और आप मुझे बताओ, 40 साल पहले आपने कितने सिजेरियन बेबीज सुने होंगे? हार्डली, शायद कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आई होगी प्रेगनेंसी में तो शायद सिजेरियन हुआ होगा, अदरवाइज नॉर्मल, एवरीथिंग, एवरी चाइल्ड वाज बीइंग नॉर्मली डिलीवर्ड. व्हाई? बिकॉज उनका फिजिकली एक्टिव इतना ज़्यादा था कि हमारी मसल्स होती हैं, हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, अगर उन पे काम किया जाए तो यू कैन अचीव अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी वेरी स्मूथली. और अगर आप वहीं पर ही पूरा दिन अपने सोफे पे, अपने चेयर पे बैठ के बस काम कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स द मसल्स विल नॉट गेट स्ट्रेंथन, the muscles will not gain any strength to deliver a child. So अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आजकल सिजेरियन के केसेस आप बताओ कितने बढ़ गए हैं. बहुत ज्यादा बढ़ हम गए। आई थिंक हर सेकेंड मदर को अगर हम देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट डिलीवरी, every second third mother is delivering cesarean. Why? Because they are not ready, the body is not ready. So exercises का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. जब हम एक्सरसाइज या योगा की बात करते हैं, हम बेसिकली उनकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दैट बिग डी डे, जहाँ पे हम मसल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पूरे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सो दैट यू अटेन अ नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी. सो एंड नॉट ओनली दैट, अगर हम देखें मोटा मोटा तो आजकल बैक पेन के केसेस, बॉडी स्टिफनेस के केसेस बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतने बढ़ गए हैं बिकॉज मदर्स का कोई एक्टिव लाइफस्टाइल ही नहीं है. सुबह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम, कि अब तो जाना भी नहीं पड़ता. पहले तो फिर भी पार्किंग तक थोड़ा सा बहुत चल के चले जाते थे, या पार्क करी कार और अपने ऑफिस तक चल के चले गए. फिजिकल अब एक्टिविटी तो कुछ ऑलमोस्ट भी कम हो फिजिकल गई है। एक्टिविटी नहीं है. और हमारा थैंक्स टू ऑल द मशीन्स वी हैव, हमारे पास कपड़े धोने से लेके बर्तन धोने से लेके सब चीज़ों की हमारे पास मशीन है, और जिस चीज़ की मशीन नहीं है उसके पास हमारे पास हाउस हेल्प है. सो वी आर सो मच प्रिविलेज कि हम उठ के कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं. तो क्योंकि ये सारे फैक्टर्स अब हो गए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी ये सब चीज़ें बुरी हैं, टाइम के साथ हम सब बदलते हैं. इट्स ऑलवेज गुड टू बट अडेप्ट, बॉडी तो अपनी है, बट बॉडी तो अपनी केयर है. तो हमें ही करनी है। एग्जैक्टली. तो अब क्योंकि हम इन जनरल ये सब नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ रहा है. अदरवाइज हमारी मम्मियों को देखो या हमारी दादी नानियों को देखो, कौन सुबह उठ के ऐसे कोई स्पेशल एक्सरसाइज करता था? कुछ भी नहीं करता था. वो चक्की इतनी चलाते थे. आजकल हम क्या करें, एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ. आजकल ना हम पेल्विक रोटेशंस हमें बहुत करवानी पड़ती है. जस्ट दिस मूवमेंट, पेल्विक रोटेशन. दिस यस, ये मैं स्पेशली हमारे, अब मैं अपना जो प्रोग्राम करती हूँ, हमारा प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम, तो उसमें मैं ये एक्सरसाइज बहुत करवाती हूँ कि आपके पेल्विक को रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें स्पेस बनेगा. आपके पेल्विक में जैसे जैसे स्पेस बनेगा, आपके बच्चे का डिलीवरी उतना स्मूथ हो जाएगा. हमारी मम्मियाँ क्या करते थे? चक्की वाला पोज आपको याद है? वही सेम चीज़ आज हम, चक्की चलाना, चक्की ऐसे चलाना, से मसाला ये कूटना, स्क्वाट्स करना, पोछा पोछा लगाना। आप बिलीव नहीं करोगे पूजा जी, आज की डेट में जो भी प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस हम करा रहे हैं वो ना, सब यही है। वो यही है. ऑनेस्टली यही है, बस हमने उनके नाम बदल दिए. क्या क्या नाम दिए? वो पोछा लगाने वाले को क्या नाम पोछा दिए? लगाने को हमने डक वॉक बोल दिया, कि अच्छा। बैठ के हम डक की तरह वॉक करें. बेसिकली करते क्या थे कि अपने पैरों पे बैठ के हाथों से पोछा लगाते थे, आगे पीछे मूव करते थे. आज हम वही चीज़, पोछा नहीं पकड़ा रहे हैं, बस उनको हाथ दोनों जमीन पे लगा के उनसे डक वॉक करा रहे हैं. जो हमारे वो थे चक्की चलाना, हमने उनको पेल्विक रोटेशंस बोल दिया कि आपको पेल्विक रोटेशंस करनी है. जो मसाला कूटना या नीचे की किचन होती थी, आपको हाँ, याद हाँ, होगा, बैठा तो कर। हर चीज़ ऊपर से उठा के नीचे बैठना, हर चीज़ ऊपर से उठा के नीचे, हम उनको स्क्वाट्स बोलते हैं. करते क्या थे? वही तो करती थी मदर्स, स्क्वाटिंग ही तो करती थी. पहले बैठकर ही होती थी। बैठ के करते थे, हर चीज उठाने के लिए ऊपर उठना पड़ता था, तो दे वर डूइंग स्क्वाट्स अब ओनली. तो घुटनों की दिक्कत इतनी बढ़ गई है कि प्रेग्नेंट ना भी हो फीमेल तो घुटनों में दर्द वो हो क्यों जाती बढ़ है। रही है? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, दैट्स द ओनली कंसर्न. आज की डाइट में हम देखें ना, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, कि 90% ऑफ मेडिकल कंसर्न्स जो लोगों को हो रहे हैं, बीइंग इट मेल और फीमेल, दैट्स द लाइफस्टाइल इश्यूज. टाइप 2 डायबिटीज इतना बढ़ गया है, वो क्या है? वो सिर्फ लाइफस्टाइल इशू है, नथिंग एल्स.
So lifestyle is major culprit. गर्भदान संस्कार में फूड का क्या इम्पोर्टेंस है? फूड इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और फूड की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने मंत्रों के लिए कहा कि हाई वाइब्रेशन म्यूज़िक होता है, ऐसे ही फूड भी हमें एक हाई वाइब्रेशन खाना चाहिए। हाई वाइब्रेशन लाइक हाई मतलब वाइब्रेशन लाइक, अगर हम बात करें एक सात्विक फूड की, हम्म सात्विक फूड इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन फूड। बट अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जहाँ पे एक फियर का इमोशन है, या जहाँ एक एंग्जाइटी का नॉन इमोशन है, वेज मतलब यस, जहाँ एक पेन का इमोशन है, तो आप बेसिकली अपने बच्चे को वही वही इमोशंस फीड कर आंसर रहे दे हो रहे हो। एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स को, और अगर आप वेस्टर्न, इवन वेस्टर्न रिपोर्ट्स भी आप देखोगे ना, तो वेस्टर्न रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि प्रेग्नेंट मदर्स को नॉनवेज कम खाना चाहिए, बिकॉज कई बार अनकुक्ड नॉनवेज जो होता है ना, दैट इज अगेन कॉजिंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये तो हमारा वेस्टर्न साइंस बोल रहा है, बट हमारे शास्त्रों में कितनी इंपॉर्टेंस है सात्विक फूड की। एंड सात्विक फूड इज़ लाइक सच अ हाई वाइब्रेशनल फूड, कि जिसमें आपको मैं फूड की बात कर रही हूँ, हम पानी की बात करें तो पानी हैज़ मेमोरी, पानी में हाँ क्रिस्टलाइजेशन का एक रिसर्च हुआ था। या इवन आई इवन हर्ड। अगर यहाँ पे पानी रखा है, मैं तो कहती हूँ हर प्रेग्नेंट मदर को कि उसमें भी आप वो भी जो आप पानी पी रहे हो ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर गर्भ संस्कार। बिकॉज उस पानी के ग्लास को भी अगर आप, एक्चुअली ये मैंने जो सुना है, मतलब जो हमारे पहले होते थे कि सबके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, यस क्योंकि आपको जो पानी पिला रहा है वो किस यस मंशा से पिला रहा यस है, वो मंशा उसकी उस पानी में यस होती है। यस एंड सेम गोज फॉर द फूड ऑल्सो, कि हम्म फूड भी आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक प्रेग्नेंट मदर को या तो कोई फैमिली मेम्बर बना के खिलाए या वो खुद बना के खिलाए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर उसको कुक्ड मील ही मिलने को खाने को मिल रहा है, तो मैं मदर को बोलती हूँ कि आप थोड़ी देर उस खाने को सामने रख के उसमें हाई वाइब्रेशन दीजिए कि ये खाना मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए हेल्दी है, हेल्दी है। उस खाने की वाइब्रेशंस को आप बदल इनफैक्ट दीजिए। खाना खाने से पहले अभी भी कई जगह पर हाथ जोड़े हाथ जाते हैं, जोड़े जाते हैं। थैंक यू बोला जाता है उस खाने को, यस अन्नपूर्णा माता को थैंक यू बोलते हैं, फिर खाते हैं। और खाना खाने के बाद भी यस मतलब कई जगह देखा है कि खाने की प्लेट में हाथ धो देते हैं, विच इज नॉट गुड। गुड। वो आप खाने को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल, तो आप देखो खाने में कितना हाई वाइब्रेशन है, हम्म और वही चीज़ हम वही इसलिए मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को स्पेशली फोकस किया जाता है कि एक अच्छी सात्विक डाइट लेने के लिए, उसके साथ साथ जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड आप खा सकते हैं। अब एक न्यूट्रिशनल फूड पे भी ना एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसर्न आ जाता है कि अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट मदर की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो 300 से 500 कैलोरीज बढ़ जाती हैं एज अ नॉर्मल सिनेरियो। तो अगर एक प्रेग्नेंट मदर है, अगर वो बिफोर प्रेगनेंसी 1200-1500 कैलोरीज खाती थी, तो शायद उसको अब 1800 से 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट मदर्स अब यहाँ पे क्या करती है कि उनको ये नॉलेज नहीं होता कि जो हमारा वो प्लेटर है, जो हम खाने का वो प्लेट खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज इक्वल होनी चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब वो बैलेंस डाइट में कैसे बनाएंगे? सपोज एक रोटी खाई या 2 रोटी खाई, अब हमें भूख लगी, ऑफ कोर्स बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, भूख लगेगा, देयर इज नो डाउट इनटू दैट। बट हम क्या करते हैं कि हम, हाँ, 2 रोटी के बाद 2 रोटी और खा लेते हैं, या चावल के बाद 1 बाउल चावल और खा लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार 1 रोटी एक्स्ट्रा खाने की बजाय 1 बाउल ऑफ दाल एक्स्ट्रा खाएं, या 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल एक्स्ट्रा खाएं, क्योंकि सिर्फ कार्ब्स ही हमारे को नहीं देना है बॉडी में, हमें बॉडी में प्रोटीन्स भी देना है, हमें बॉडी में मल्टीविटामिन्स मिनरल्स भी देने हैं। सो वो चीज़ें हमें दाल से, सैलेड से, सब्जियों से, कर्ड से वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। बट हमारा फोकस कहाँ रह जाता है कि अच्छा भूख लगी, चलो सबसे पहले जाके 1 रोटी और खा लो, या थोड़े से चावल और ले लो। तो मदर्स को मैं ये कहूँगी कि जब भी आप अपने खाने की प्लेटर देखें, ऑलवेज बैलेंस योर न्यूट्रिएंट्स इनटू दैट प्लेटर। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस ना उसमें करें। मतलब वैरायटी भी हो यस और उसमें आपका पेट भी भर जाए। यस यस। सो आजकल वो कलरफुल प्लेटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, हाँ कि आपकी एग्जैक्टली, प्लेट बहुत कलरफुल रेनबो होनी चाहिए, रेनबो होना रेनबो चाहिए प्लेटर। हाँ, प्लेट। सो वो यही है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस नहीं करना, सिर्फ वाइट राइस पे या ब्राउन चपाती पे फोकस नहीं करना, आपके पास वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपके पास सैलड्स होना चाहिए, आपके पास, और प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मदर्स को ये नहीं पता होता, प्रोटीन आपके पूरे बच्चे की फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोटीन आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको मोटा नहीं कर रहा है, प्रोटीन आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपके बच्चे की फॉर्मेशन कर रहा है, बोन्स की फॉर्मेशन कर रहा है, मसल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। सो प्रोटीन बहुत मिस आउट कर देती हैं मदर्स। सो डाइट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सात्विक डाइट एंड अ बैलेंस डाइट।
for every pregnant mother.